बड़ी खबर है, वक्फ पर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया गया। बजट सत्र तक अब रिपोर्ट सौंपेगी जेपीसी। अभी कई महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर से चर्चा होना बाकी है। ऐसे में सदस्यों के आग्रह के बाद सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया है। अगले सत्र तक जेपीसी की मीटिंग चलती रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, आपको याद होगा कि जब वक्फ पर जेपीसी की बैठकें हो रही थी तो उस दौरान जो विपक्षी सदस्य हैं उनकी तरफ से भी मांग की गई थी कि कार्यकाल बढ़ाया जाए और इसको लेकर के जो रिपोर्ट है वो अभी सबमिट ना किया जाए। और अब जानकारी ये है कि दरअसल अब बजट सत्र तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इससे पहले जेपीसी के जो अध्यक्ष जगदंबिका पाल, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि समय को बढ़ाया जाना चाहिए। कई महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं जिससे चर्चा होना बाकी है और फिलहाल जो आखिरी फैसला है वो ले लिया गया है, यानी कि अब बजट सत्र तक ये जो जेपीसी है वो चलती रहेगी। और ऐसे में आने वाले वक्त में और बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। वक्फ पर दरअसल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि यहाँ पर बनाई गई थी पिछले सेशन में, आपको याद होगा जगदंबिका पाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और जेपीसी की लगातार बैठकें भी हुई। इस दौरान कई मर्तबा हमने देखा कि जो विपक्षी सदस्य हैं उनकी तरफ से बाइकआउट भी किया गया था। कई ऐसे पक्ष भी निकल करके सामने आए जिन्होंने इसको लेकर के सुझाव भी दिए। कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने इसका स्वागत भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य मांगे यहाँ पर की जा रही थी, संजय सिंह हो, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी जैसे जो मेंबर्स हैं जेपीसी के, उनकी तरफ से जो मांग की जा रही थी, अब इस मांग के अनुरूप ये फैसला लिया गया है कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर, बजट सत्र तक अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उससे पहले कहा जा रहा था कि 29 नवंबर तक ये जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी अध्यक्ष जगदंबिका पाल की तरफ से। लेकिन क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वक्त बढ़ाया जाए, अभी रिपोर्ट सबमिट ना किया जाए। और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि वक्फ पर जो जेपीसी बनी थी उसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, बड़ी खबर है, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से जेपीसी के सदस्यों की मांग थी कि कई जगहों पर कई स्टेक होल्डर से चर्चा नहीं हो पाई है, जैसे कि जम्मू कश्मीर से सरकार से चर्चा नहीं हो पाई है, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों से चर्चा नहीं हो पाई थी। ये बातें संजय सिंह और तमाम असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की थी। कल्याण बनर्जी के साथ कल जगदंबिका पाल का जो फोटो आया, वायरल हुआ, उसके पीछे भी यही कहानी बताई गई, क्योंकि जो जगदंबिका पाल हैं, चेयरमैन हैं जेपीसी के, वो रिपोर्ट सबमिट करने वाले थे सरकार को। लेकिन सदस्यों की मांग थी कि क्योंकि अभी पूरी चर्चा हो नहीं पाई है तो इसलिए एक्सटेंड इसका कार्यकाल किया जाना चाहिए। अभी चर्चा बहुत बाकी है। अब सरकार ने ये तय कर दिया है, जो खबर आ रही है, जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है और जो अगला सत्र होगा, जो बजट सत्र होगा, उस पर अब रिपोर्ट सबमिट सरकार को करनी है। तो एक कह सकते हैं कि बड़ा कदम है और जो सरकार चाहती है कि सभी स्टेक होल्डर से चर्चा हो जाए, सभी जो बातें हैं वो मूल रूप से सामने आ जाए, उसके बाद रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया जाए। तो सरकार ने अब फैसला किया है कि जेपीसी का जो कार्यकाल है, जगदंबिका पाल के नेतृत्व में वो जो कमेटी है वो लगातार लोगों से चर्चा करती रहेगी, बैठकें होती रहेंगी और जितने भी स्टेक होल्डर सभी बाकी हैं उनसे चर्चा करने के बाद ये पूरा जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी जाएगी और सदन के पटल पर। लेकिन अक्षय, उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि अगर इसका कार्यकाल बढ़ा है तो इस वक्त का सदुपयोग हो, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कई राजनीतिक दलों की तरफ से, सदस्यों की तरफ से जेपीसी की बैठक का बाइकआउट भी किया गया था। और देखिए, लगातार रहा है, हंगामा भी हुआ, खास करके कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से हंगामा किया, उनको एक जेपीसी की मीटिंग में निलंबित भी कर दिया गया था। जो विपक्षी जो सांसद हैं जेपीसी में शामिल हैं वो लगातार आरोप लगाते रहे कि तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं वो जेपीसी में जो कार्य होना चाहिए उसकी पूरी तरह से अलग राह अपनाए हुए हैं। ऐसे में अब निश्चित से उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी के सहयोग से और सभी इस बैठक में जो भी होगा वो पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चर्चा में जो बेहतर बातें आ सकती हैं, जो वक्फ बोर्ड में जो तमाम सुधार किए जाने हैं उसको लेकर के बेहतर तरीके से सामंजस्य के साथ ये जेपीसी आगे बढ़ेगी, इसकी पूरी उम्मीद की जानी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि जब अगली बैठक शामिल होती है तो कैसी तस्वीर सामने आती है और विपक्ष का रुख विशेष तौर पर क्या होता है। बहुत धन्यवाद आपका अक्षय, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।